जमी आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। दुपट्टा, दुपट्टे से इम्प्रेस करने का फैशन बहुत पुराना हो चुका है मैडम। सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, खेल वो फिर हो के रहना है, मेल लिखा किस्मत ने। एक्चुअली यार जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? एक्चुअली ये जॉब और 1 महीने का एडवांस जो मुझे मिला है तुम्हारी वजह से मिला है। नहीं नहीं, मैं उस पियन को जानती ही नहीं हूँ, और वैसे भी वो सही। किस पियन की बात कर रही हो तुम? एनीवे, तुम्हें शायद मालूम नहीं है लेकिन उस दिन कार में तुम मैगजीन भूल गई थी और उसी मैगजीन में मैंने इस जॉब की ऐड देखी थी और तभी मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया था और आज मैंने ये जॉब हासिल भी कर ली। वैसे मुझे ज्यादा खुशी नहीं हो रही है कहने में, लेकिन फिर भी तुमने आज मुझ पर एक एहसान तो कर ही दिया। और एक बात और कहूंगा इनसे, तुम्हारी माँ एक्चुअली इनको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो तुम एक काम करो, मेरी तरफ से इनको थैंक यू जरूर बोल देना, मेरी कही हुई बात को सच साबित करने के लिए कि मैं अपना मुकद्दर खुद लिखता हूं, जैसे कि आज मेरी जीत और तुम्हारी हार। तुम अपनी गलती दोबारा दोहरा रहे हो, क्योंकि अम्बे माई है जो हर इंसान का मुकद्दर लिखती है और जब चाहे उसे बदल भी सकती है। तुम उन्हें देखो ना देखो, उन पे विश्वास करो ना करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हें देख रही है, हर पल तुम्हारा ख्याल रख रही है। मैडम, ये आज का जमाना है, 21st सेंचुरी, यहाँ पर लोग अपना ध्यान खुद रखते हैं, कोई देवी देवता नहीं। Now look at me, just look at me. मैं अपनी जवानी को हर रोज एक नया मौका देता हूँ, and that is life. That is life, girl. ऐसे मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक एडवाइस है, तुम भी अपनी लाइफ को एक मौका तो दो, just chill out. फायदा होगा। हाँ, जाने से पहले मेरी एक बात और सुन लो मैडम, ये भक्ति वक्ति अपने पास ही रखना। मैं भक्ति पर नहीं, पैसों की शक्ति पर विश्वास करता। भक्ति का सहारा तुम जैसे हारे हुए लोग लेते हो, मैं नहीं। अंडरस्टैंड? कमाल की लड़की है यार, इतना बड़ा मौका हाथ से खो दिया, फिर भी कोई असर नहीं। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, फॉर मी इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। सो गर्ल्स, हियर आई कम। हाय रब्बा, अगर तुम दोनों में से कोई भी टीवी नहीं देख रहा है तो बंद तो कर ही सकते हो ना। सॉरी चाची। देखा बहू, हाँ जी भाजी। छुटकी कहाँ रहेगी, अब तक आ जाना चाहिए था। भाजी आप फिक्र मत करो, वो टाइम से पहले घर पे आ जाती है ना, आज भी आ जाएगी। लो, आ गई आपकी चुटकी। चुटकी, Congratulations! पहले तुझे मैंने विश किया ना, अब पहली ट्रीट मेरी। पल्लवी वो बहुत बहुत बधाई चुटकी। बिल्कुल, आज इसने अपना सपना साकार किया है, हम सबको इस पे नाज है, क्यों बहू? आहो बाबूजी। अब हम सब ना सिर्फ दादी का चेहरा देखना चाहते हैं जब तूने ये गुड न्यूज देगी। पल्लवी, माँ अब मैं खुश हूँ ना। हाँ, और क्या भी, क्यों नहीं। आइए आइए सरू जी, देखिए आज आपकी पोती कितनी बड़ी कंपनी में। दादू, मुझे जॉब नहीं मिली। ये तू क्या कह रही देविका, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचू ये सच है, वो नौकरी किसी और को मिल गई। बॉडी डोरा पिटवाओ, मिठाई मंगाओ, मोहल्ले में बंटवाओ, हैं? तो क्या हुआ भाई, वो मुंह क्यों लटक गए सबके, हैं? और मुझे तो पहले ही पता था कि खाली हाथ लटकाती हुई चली आएगी वापस, पर मेरी बात का यकीन कोई करता ही नहीं है। अब बताओ, अब जरा मुझे समझाओ, किस बात का नाज है आपको अपनी पोती पे, हैं? कौन से झंडे गाड़ के आई है वो? जब संजय जैसे हो ना लड़के को नौकरी नहीं मिली तो इसे कहाँ से मिल रही थी? वो किसी लड़के को मिली होगी, वो अव्वल नंबर आई है इम्तिहान में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कतारें लग जाएंगी नौकरियों की। भाई सपने देखना अच्छी बात है, पर जिंदगी की असलियत का सामना करना कुछ और। तो संजू, और तूने कब अप्लाई किया था जॉब के लिए, हैं? और मुझे तो लगा कि तू उस लड़की स्माइली के पीछे पागल हो गया था, और तूने बड़े चक्कर काटे ना उसे पटाने के लिए, और उस बेचारी ने तुझे घास तक नहीं डाली। सैड ना, और तूने दादी को झूठा बहाना बनाया कि तू नौकरी ढूंढ रहा था, हैं? झूठे। कम ऑन भैया, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जो बीजी को सब सच बता देता। लाइफ में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो बोलती क्यों बंद हो गई तेरी, हैं? वो कहाँ गई, वो तेरी हिम्मत, तेरा विश्वास? और मैंने क्या तेरी उम्मीद तोड़नी थी? तेरी उम्मीद की पतंग तो पहले पेचे में ही कट गई।
और तू तो मुझे खुश करना चाहती थी, घर का नाम रोशन करना चाहती थी। वो कहाँ गया तेरा वो नाम और कहाँ गया तेरा काम? गए ना दोनों कचरे के डिब्बे में। तो चलो ठीक है, अब इतना भी बुरा मनाने की बात नहीं है, पर एक बात तो समझ में आ गई ना कि मैं सही थी। अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो तुझे मैंने मौका दिया था अम्बे माँ के कहने पर अब वो भी मुझ पे जोर नहीं डाल सकेंगी। उनको भी समझ आ गया होगा कि तेरे बस की बात ही नहीं है। अब नहीं मौका मिलेगा और जिंदगी में, है? अब तो ये काम वाम नौकरी शौकरी के सपने देखना छोड़ दो, सिर्फ शादी के बारे में सोचो। समझ गई ना? माँ 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 मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी सबसे अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी सबसे अच्छी माँ। मैंने कर दिखाया, मुझे नौकरी मिल गई माँ। सच्ची तेरा नौकरी मिल गई? माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बड़ी जॉब, तुझे तो एक ड्रीम जॉब मिल गई ना। कांग्रेस भाई। इतनी अच्छी खबर सुनाई है, घर में पता नहीं कुछ मीठा भी है कि नहीं। अरे इतनी माँ। अच्छी खबर सुनाई है। तू जा लेकर माँ मैं मिठाई लेकर आया हूँ माँ। माँ अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ पुत्र, बहुत खुश हूँ। अच्छा अब तो मेरे वो डायमंड इयररिंग्स भी आ जाने हैं ना पुत्र? माँ आज नहीं तो कल जाकर ले आना आप। आज नहीं तो कल? मतलब तनख्वाह तो पुत्र महीने बाद ही मिलनी है ना? माँ ये लो। है क्या? आप कहती हो ना कि आपका बेटा करोड़ों में एक है माँ, लेकिन उसकी काबिलियत, उसका टैलेंट उससे भी ऊपर है। उन्होंने मुझे 1 महीने का एडवांस दिया है माँ। मैं सदके जावा पुत्र, मैं सदके जावा। थैंक यू माता रानी। मैं मत्था टेक के आ रही हूँ। हट ओ माता रानी। अम्बे माँ। कर लो बात, मेहनत मेरी और थैंक यू अम्बे माँ का। माँ बिना मेरी सबसे प्यारी है। भैया और वो लड़की जिसकी वजह से तेरे को ये जॉब मिली है, तो मिला क्या उससे? किसकी वजह से नौकरी मिली? क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे भाई उसी की वजह से तूने ऐड दिखी है ना। छोटे, नौकरी मुझे मेरी मेहनत से मिली है और उस लड़की को हरा के जॉब हासिल की है मैंने। इट्स कॉल्ड रियल फन। जीत मेरी हुई है, समझा? बहुत बुरा लग रहा है मुझे। दादू, चाची, पल्लवी सब इतना परेशान है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हो रही हूँ? मैंने तो जो किया देवी माँ के सम्मान के लिए ही किया ना, ताकि उस लड़की की माँ का विश्वास ना टूटे। अब मेरे सपने टूट गए तो क्या? मैं तो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, तो अब क्यों इतना सोच रही हूँ? दादू, चाची, क्या हुआ आप दोनों को? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रेखा बहू, जी बाबूजी। इससे कह दो कि आइंदा इसे मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है इससे बात करने का, इसलिए आपको जो बात करनी है आप खुद ही इससे कर लीजिए। दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक इंटरव्यू पास नहीं कर पाई? नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि ऐसा कोई इम्तिहान नहीं जिसे तू पास नहीं कर सकती है। मैं नाराज इसलिए हूं क्योंकि तूने मुझसे सच नहीं कहा। या तू हमसे अपने नौकरी न मिलने की साफ साफ वजह बताएगी तो मैं यहाँ छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। एक बार मैं बाहर गया तो फिर। दादू प्लीज, मैं वैसे ही परेशान हूँ, आप दोनों तो मेरा साथ दीजिए कम से कम। तो बता देना चुटकी, बात क्या है? दादू ये सच है, वो जॉब मैंने खोया नहीं था, किसी और के लिए मैंने वो मौका जाने दिया। आपको पता है ना, दादी मुझे मंदिर लेकर गई थी। दादू आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? जो किया अम्बे माँ के लिए किया, अम्बे माँ पर उसका विश्वास वापस जगाने के लिए किया। मैं गलत हूँ क्या? पुत्र, पता नहीं अम्बे माँ ने क्या सोचकर तुझे इस धरती पर पैदा किया। तू तो इस दुनिया की लगती ही नहीं है। हम सबसे कहीं ऊपर, बहुत ऊपर तेरा मुकाम है। अरे आज जब मतलब कि इस दुनिया में रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए, लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करने पर लग गए, ऐसे में तूने अपने सपनों की बलि दे दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई और माँ अम्बे पर भरोसा करने लगे। तेरे इस नेक काम में भी लगता है माँ अम्बे का कोई संदेश है हम सबके लिए। पुत्र,
आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है कि तू मेरी पक्की है। हाँ तो मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं एक ना एक दिन आपकी सारी उम्मीदें जरूर पूरी करूंगी। तू नहीं जानती पुत्र, आज तूने मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा खुशी दी है। और बढ़ाओ इसका हौसला। वो सब आपका किया धरा है। आपने ही इसके सपनों को पंख दिए थे ना, तभी इतना उड़ रही थी। पर अब तो आके जमीन पे गिर गई है ना ये, और नौकरी भी नहीं मिली इसको। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि इसका जल्द से जल्द ब्याह कर देना मैंने।